विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत अभिनंदन इसलिए क्योंकि यह पार्ट 2 क्या करेगा तू बता। इस वीडियो के माध्यम से हम और आप मिलकर के स्वाध्याय संबंधी सारे प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करेंगे, देखेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, पहले पार्ट में हमने कवि का परिचय, कविता के बारे में जानकारी, कविता का भावार्थ और कविता का गायन कार्य संपन्न किया था। इस पार्ट में हम देखेंगे सूचना के आधार पर कृतियाँ करो, पंक्तियाँ पूर्ण करो, उचित शब्द लिखकर जोड़ियाँ मिलाओ, शब्द वाटिका और अन्य प्रश्न। स्वाध्याय से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, संक्षेप में उत्तर लिखो या शब्द ढूंढकर उनके अव्ययभाव लिखना है। और एक प्रश्न और है, मैं गणित की पुस्तक बोल रही हूँ स्वाध्याय में। तो ये सारा स्वाध्याय हम क्या करेगा तू बता पार्ट 2 में देखेंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, अब आपके सामने वह स्वाध्याय का वह पेज मैंने आपके दिया है जिस पे सारे प्रश्न आपके दिए गए हैं आपकी जानकारी के लिए कि इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और यही विद्यार्थियों के हित के लिए होगा, परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है शब्द वाटिका, जिसमें कुछ शब्द मैं पढ़ देता हूँ। अचल, स्थिर, अटल, शूल, काटा, विकट पीड़ा, सारवान, अर्थपूर्ण, तात्विक, विरल, जो घना न हो, खोखला, व्यर्थ, थोथा, खाली, सत्कर्म, अच्छा काम और कुछ अन्य शब्द भी मैंने आपके लिए ढूंढ के दिया है। वह है सहमना, डर जाना, मुक्त, खुला, चमन, बगीचा और सारवान। सारवान का अर्थ हुआ तत्ववान। कुछ और शब्द जो है आपके नवीन शब्द स्क्रीन पर आ रहे हैं उसे भी देख लेते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। वह देखिए, हिमगिर, हिमालय पर्वत, विरल, दुर्लभ, दरिया, नदी, निहारना, देखना, बैसाखी जिसके सहारे दिव्यांग चलते हैं, हैंडीकैप्ड लोग चलते हैं, खोखला, थोथा या व्यर्थ, सत्कर्म, अच्छा कर्म। अब हम स्वाध्याय से कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसमें 1 बाय 1 बारी बारी से आप देखेंगे। पहला है सूचना के आधार पर कृतियाँ करो। आपको स्वाध्याय के उस पेज पे आपको दिखाई दिया, हम ऐसे बने। कविता में कवि ने आपसे निवेदन किया है कि हमें किस प्रकार का इंसान बनना है। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर है हमें प्यार का हिमालय, खुशी की गंध, दया का दरिया बने और राखी बंधाने वाले हाथ तथा संघर्ष की बैसाखी बने। इस 4 प्रकार के इंसान बनने की आवश्यकता हमें है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उचित शब्द लिखकर जोड़ियाँ मिलाओ। तो खुशी की गंध, संघर्ष की बैसाखी, सत्कर्म, साकार मूर्ति, कर्म का फल, राखियाँ। अब आपके सामने एक और प्रश्न दिखाई देगा, इसका आंसर आपको हमने दे दिया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं, उसको मैंने बोल करके भी बता दिया है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, पंक्तियाँ पूर्ण करो। जी हाँ विद्यार्थियों, इसके लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में भी जा सकते हैं। पंक्तियाँ पूर्ण करो कविता से है, सारहीनो शब्द दिया गया है और लास्ट का वर्ड है चलता नहीं। जी हाँ विद्यार्थियों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर तुरंत आ रहा है, इसे भी आप लिख करके पूरी पंक्तियाँ कंप्लीट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न के बाद हमें संक्षेप में उत्तर लिखिए। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में यह प्रश्न आपके 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इंसान बनकर हमें इन बातों को अपनाना है। दूसरा प्रश्न है, हमें प्यार से इन्हें जीतना है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं बोल देता हूँ, आपके स्क्रीन पर भी है। पहला प्रश्न का उत्तर, इंसान बनकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें अपने कर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। हमें शूल न बनकर फूल बनना चाहिए। अपने ज्ञान और वैभव पर गर्व नहीं करना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें दीन दुखियों तथा असहायों की सहायता करनी चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न था, हमें
सत्कर्म तथा सद्धर्म की ऐसी मूर्ति बननी चाहिए जिससे हम अपने प्यार से सबका हृदय, विश्वास तथा मन जीत लें। इसका आंसर 2 का आप लिखेंगे। आगे आपको उपयोजित लेखन के अंतर्गत एक प्रश्न और पूछा जा रहा है, मैं गणित की पुस्तक बोल रही हूँ। जी हाँ विद्यार्थियों, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने विधिवत बहुत अच्छी जानकारी दी है पुस्तक की आत्मकथा। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी मैं आपको मैं गणित की पुस्तक बोल रही हूँ, लेकिन आप हिंदी में लिखेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है आपसे कि आप उसमें लिखें हिंदी की पुस्तक बोल रही हूँ। कुछ शब्द मैं बता देता हूँ कैसे आप लिखेंगे। पुस्तक की आत्मकथा। मैं बहुत पुरानी पुस्तक हूँ। मैंने अपने लंबे जीवन में सुख और दुख दोनों भोगे हैं। लो आज मैं तुझे अपनी कहानी सुनाती हूँ। इस प्रकार से आप जो है आत्मकथा लिखने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, इसके बारे में आप यह भी कह सकते हैं कि शिक्षक महोदय मुझे एक प्रकाशक के पास ले गए, प्रकाशक ने छापने वाले को चित्रों के साथ छपवाया, बढ़िया कवर किया और कुछ दिन तक दुकान में सजा। उसके बाद मैं किताब लेकर के अपने घर पे आ गई। लड़के ने मेरे ऊपर ब्राउन कलर का कवर चढ़ाया। अब आप मुझे अपने बस्ते में रखकर रोज़ विद्यालय लेकर जाने लगे। पुस्तकों की देखरेख ठीक से नहीं करना आपके लिए ज़रूरी नहीं समझा। पन्ने फटने लगे। लापरवाही के कारण मैं टूट फूट करके पढ़ने लायक नहीं रही और एक दिन यह पुस्तक ला करके आपने रद्दी में बेच दिया। इस तरह के तमाम शब्दों को मिला करके, वाक्यों को मिला करके विद्यार्थियों आप पुस्तक की आत्मकथा कर सकते। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है विद्यार्थियों। भाषा बिंदु अव्यय शब्द ढूंढकर और उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसा कि कुछ अव्यय शब्द आपके सामने स्क्रीन पर है। हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसे कहते हैं। जरा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। और शब्द हैं और एक शब्द है पीछे और दूसरा शब्द है आसपास। 3 का जो है आप कर लेंगे। विद्यार्थियों, नाउ टू बी कंटिन्यू विथ परम सिद्धेश एजुकेटर। विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। विद्यार्थियों, एक आपको और सूचना बता दें, पुस्तक की आत्मकथा इसके ऊपर हमने बहुत अच्छा बना के रखा है। आप उसे जाएं, देखें और ज़रूर पूरा का पूरा उसका ज्ञान अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़रूर देखें टू बी कंटिन्यू विथ परम सिद्धेश एजुकेटर।